बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। हाँ भाई, हम जिस जनरेशन से आते हैं उसमें ये लाइन हमें बचपन में अक्सर सुनने को मिलती थी। नहीं सही में, एक्चुअली क्या है ना, उस दौर में मिडिल क्लास का हर बंदा पढ़ लिख कर नौकरी करने के सपने देख रहा था। और क्यों ना देखे, जब जॉब के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन ही काफी हो। हर किसी के घर में बस यही प्रेशर था कि पढ़ लिख के ग्रेजुएट हो जाए और नौकरी लग जाए। ऐसा नहीं है कि अब ऐसा प्रेशर नहीं है, वो अब भी है, बस पेरेंट्स थोड़ा टॉलरेंट हो गए हैं और ग्रेजुएशन को इंजीनियरिंग और एमबीए ने रिप्लेस कर दिया है। अब तो कई सारे ऑल्टरनेटिव करियर ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उस समय इज्जत की नौकरी डिग्री के बाद ही पॉसिबल थी। और डिग्री अच्छे नंबरों से होने के लिए डिग्री कॉलेज तक पहुंचना होता था, क्योंकि घर वालों का परसेप्शन था कि लड़के पहले खेल कूद और फिर उसी बहाने से किसी न किसी संगत में पढ़कर सब कर देंगे। मेरे एक 14 साल के सोशल मीडिया फ्रेंड ने मुझसे पूछा है कि हॉबी कितनी जरूरी होती है। पहले तो मुझे उसका 14 साल की उम्र में ही सोशल मीडिया पर होना समझ नहीं आया। मन किया कि बोल दूं, ब्रो 14 की उम्र में ऑनलाइन नकली दोस्तों के साथ नकली लाइफ जी रहा है, इससे बेहतर है कि मास बंक मारो और असली दोस्तों के साथ जियो। फिर चाहे तुम गलती करते हुए पकड़े जाओ, उसे सीख लो और आगे बढ़ो नई गलती के लिए। लेकिन फिर मैंने उसे सिर्फ उसके सब्जेक्ट की बात बताई, जो कि आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ से हटकर कुछ न कुछ करना जरूर चाहिए। उस समय के हिसाब से उन्होंने शिकार का जिक्र किया है, जिसे शुद्ध हिंदी में आखेट कहते हैं। भाई शिकार को इसलिए उस वक्त एक कंप्लीट स्पोर्ट माना जाता था क्योंकि एक तो उसमें बहुत सारा फिजिकल वर्कआउट हो जाता था, दूसरे उसमें आपको जंगल में रहना होता था, तो लाइफ स्किल्स और सर्वाइवल की गणित आप वहां सीख जाते थे। जंगल के फ्लोरा और फौना से एक्वेंटेड हो जाते थे, अपने साथ जाने वाले लोगों के साथ टीम वर्क करते थे, अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों के साथ रहकर उन्हें जानने और सीखने का मौका मिलता था। ह्यूमन और एनिमल बिहेवियर को क्लोजली ऑब्जर्व किया जाता था। प्लस एक मूविंग टारगेट को हिट करते तो आपकी टारगेट प्रैक्टिस होती सो अलग। अब देखिए, आज तो शिकार करना बिल्कुल गलत बात है, लेकिन हाँ, स्टडीज या अपने करियर के साथ साथ कोई भी एक स्पोर्ट या आर्ट परस्यू करने से कोई नुकसान नहीं हो। हर बड़े आदमी की कुछ ना कुछ हॉबी जरूर होती है। इवन इफ शी और ही इज अ साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, गवर्नमेंट सर्वेंट, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल या कुछ भी, सब लोगों को अपने प्रोफेशन या अपने नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ के साथ आर्ट्स या गेम्स परस्यू करने ही चाहिए। एंड द रीजन इज, इससे डिसिप्लिन बढ़ता है, फोकस शार्प होता है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, टीम स्पिरिट बढ़ती है, लीडरशिप डेवलप होती है, एंड अबव ऑल फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ काफी बढ़ती है। अपनी हॉबी में भी एक्सेल करते रहिए, उसमें भी स्टैग्नेंट होने से कोई फायदा नहीं होगा। मान लीजिए कि आप फुटबॉल खेलते हैं, अब अगर आप हमेशा ही गोलकीपर रहेंगे तो वहीं रुक जाएंगे। हाँ, कुछ वर्षों में आप एक बेहतरीन गोलकीपर होंगे, लेकिन आप सिर्फ डिफेंस ही सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ वक्त के बाद गोलकीपिंग छोड़कर सेंटर फॉरवर्ड खेलना शुरू किया, तो आप डिफेंस के साथ साथ अटैक भी कर पाएंगे। अब ऐसे में कई लोग शायद ये सोचेंगे कि एक इंसान में एक तरह की ही क्वालिटीज होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं तो क्रिकेट में इतने ऑलराउंडर्स कहां से आते हैं जो कि सक्सेसफुल बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर और कैप्टन तक रहे हैं, वो भी सभी एक साथ। आपकी हॉबी, आपका इंटरेस्ट, आपका किरदार डेवलप करते हैं। आप में से वो इंसान निकाल के लाते हैं जो अपने काम में ही नहीं बल्कि और भी चीजों में एक्सेल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपकी हॉबी आपके काम या स्टडी में रुकावट बनती है, क्योंकि वैसे भी आप उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पाते, पर जितना भी टाइम दें रेगुलरली दें और पूरे डेडिकेशन के साथ दें। जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, वैसे ही अपना शेड्यूल और पैटर्न बना लीजिए और उस शेड्यूल में अपनी हॉबी के लिए जरूर जगह बनाइए। आपकी हॉबी और इंटरेस्ट ना एक्चुअली आपके बॉडी और ब्रेन का रिजॉर्ट है, जहां आपकी बॉडी और ब्रेन रिजुवेनेट करते हैं। इसीलिए हॉबी चाहे आर्ट्स में हो या स्पोर्ट्स में, होनी जरूर चाहिए। प्लस इन योर ओल्ड एज दीज हॉबीज बिकम समथिंग जिसे आप अपने स्पाउस या अपने ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। हेंस इट विल प्रिवेंट योर एजिंग, माइंड एज वेल एज बॉडी, एंड इट विल डेफिनेटली ऑलवेज कीप यू एनर्जेटिक एंड यंग एट हार्ट, जिससे आप अपनी ओल्ड एज एकदम हैप्पी और हेल्दी तरीके से एंजॉय कर पाएंगे।
चाणक्य को पढ़ने से पहले मैंने लाइफ को इस नजरिए से कभी देखा ही नहीं था। आई मीन, इजंट इट इंटरेस्टिंग कि चाणक्य एक ऐसे महान टीचर और थिंकर थे जिन्होंने 180 अलग अलग टॉपिक्स पर 1000 से भी ज्यादा श्लोकों के माध्यम से जीवन जीने और उसमें सक्सेसफुल होने के तरीके बताए, जो कि न सिर्फ किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए बल्कि हर एज, जेंडर और सोशो इकोनॉमिक क्लास के लिए रेलेवेंट है। और क्यों ना हो, आखिर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने इतने मनन और चिंतन के बाद ये सारी नीतियां अपने श्लोकों में भरी थी। आइए जुड़ते हैं अपनी उसी हेरिटेज से जो हमें जीने का तरीका सिखाती है और सक्सेस पाने की एडवाइस भी देती है। आने वाले एपिसोड्स में भी हम चाणक्य की टीचिंग से अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे, उनको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करके फायदा भी लेते रहेंगे। इफ यू टू हैव अ क्वेश्चन तो आप कमेंट सेक्शन में अपना सवाल डाल सकते हैं। So that's it for now. Stay connected.